हेलो एवरीवन। निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे है, लेकिन लेकिन आई नो बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो अभी तक डाउन है। जैसे कंटिन्यू ऊपर जा रहा है लेकिन पोर्टफोलियो लोगों के नीचे ही जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हमें हमारा पोर्टफोलियो कम करना चाहिए या फिर हमें स्टॉक्स एग्जिट करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं ओमकार और चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे अभी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन अभी जहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, आपको ब्रेकआउट ट्रेड करने का मौका शायद कम मिले, क्योंकि जब भी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई टच करके अपना नया रैली शुरू करता है, वो किसी को एंटर नहीं करने देता। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम पास्ट का डेटा देखते हैं। जब निफ्टी जब निफ्टी 12,000 के पास था, तभी भी सेम सिचुएशन हुआ था। तो अगर आप देखो कि निफ्टी यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई के पास था और ये ऊपर जा फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन जब इसने ब्रेकआउट दिया, जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल मिल जाए, पुल बैक मिल जाए, फिर एंटर करेंगे। लेकिन निफ्टी में ऐसे ट्रेड नहीं मिलते आपको। निफ्टी को आप कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पास नहीं पकड़ सकते। अगर आपने इस जोन में कहीं पे एंट्री बनाया है, तो फिर आपको ये रैली एंजॉय करने मिलेगी, वरना ये रैली में आप कहीं भी एंटर नहीं कर सकते। और ये एक बार नहीं, हर बार होता है। निफ्टी जब भी अपने ब्रेकआउट लेवल के पास होता है, जैसे अगर यहाँ पे भी आप देखोगे, निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे वेट वेट किया, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से फिर एक ब्रेकडाउन दिया था। लेकिन जब इसने एक्चुअल में ब्रेकआउट दिया, तो ये किसी को एंटर नहीं करने दिया। आपको यहाँ पे कहीं पे एंटर करने का ही मौका नहीं मिलता। जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया, फिर नीचे आ गया, फिर सेकंड टाइम ट्राई किया, फिर नीचे आ गया, फिर थर्ड टाइम फिर नीचे आ गया। और जब इसने एक्चुअल में ब्रेकआउट दिया, तब इसने गैप अप ओपन करके अपनी रैली कंटिन्यू की। और यहाँ पे आपको कहीं भी एंटर करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो अभी जिस तरह का कैंडल बन रहा है और जिस तरह निफ्टी ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिला, तो आई एम श्योर, अगर आप जैसे अभी निफ्टी 26,000 पे ट्रेड कर रहा है, निफ्टी कब 27,000 28,000 ट्रेड करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो निफ्टी में कभी भी ब्रेकआउट पकड़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती या फिर आप ट्रेड करना नहीं चाहते हो, तो आप ईटीएफ कर सकते हो। ईटीएफ आर द बेस्ट ऑप्शन टू ट्रैक निफ्टी। आप चाहो तो आप ईटीएफ बाय कर सकते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। आप जैसे चाहो आप इन्वेस्ट करो, लेकिन आप ट्राई करो कि आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करो अदर देन स्टॉक्स, क्योंकि अभी तक स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम नहीं आया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अपने ऑल टाइम लो पे है। इसी की वजह से आप ट्राई करो कि आप ईटीएफ में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ताकि आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलते रहे। नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अभी तक मोमेंटम क्यों नहीं आया, क्यों आपका पोर्टफोलियो अभी तक ग्रो नहीं कर रहा। द रीजन इज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अभी तक नीचे ही जा रहा है, जबकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो इसी की वजह से आपके पोर्टफोलियो में अभी तक मोमेंटम नहीं आया है और आपका पोर्टफोलियो अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जहाँ पे अभी निफ्टी स्मॉल कैप ट्रेड कर रहा है, अगर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ब्रेकआउट नहीं देता है, तो स्मॉल कैप यहाँ से ब्रेकडाउन दे देगा और आपका पोर्टफोलियो और नीचे चला जाएगा। तो आप इस वीक में निफ्टी 50 को भी ट्रैक कीजिए और स्मॉल कैप को भी ट्रैक कीजिए, और ट्रैक कीजिए कि क्या निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है या फिर स्मॉल कैप ब्रेकडाउन देता है। और अगर यहाँ से निफ्टी 50 में ब्रेकआउट आता है, तो इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग, तो निफ्टी स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी 50 को, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। इसी की वजह से आपका पोर्टफोलियो अभी तक लो है। एंड आई एम श्योर आपके पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक स्मॉल कैप ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। इसी की वजह से आप एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, इधर निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स के ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड में, ताकि जब एक इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर रहा हो, तब भी आपका पोर्टफोलियो लॉस में ना चला जाए और कुछ ना कुछ प्रॉफिट में रहे। एसआईपी कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे आप कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ एसआईपी करनी है, चूज कर सकते हो। सब कुछ हम स्टॉक मार्केट फ्रॉम बिगनर टू एडवांस के नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद वो भी वीडियो आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। उस वीडियो में हम एसआईपी करने के फायदे एंड कुछ मिथ्स भी क्लियर करेंगे। वो वीडियो भी चैनल पे एक दो दिन में आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि आप गलत एसआईपी ना चूज करो। एंड नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सिल्वर की। चैनल पे हमने सिल्वर को यहाँ से डिस्कशन करना स्टार्ट किया था एंड मैंने इसी दिन बाय करने के लिए भी कहा था। तो अभी हमारा टारगेट हो चुका है। सिल्वर को मैं एक अपने ऑल टाइम हाई के लिए ट्रैक कर रहा था एंड वो टारगेट अब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से सिल्वर बेच देंगे क्या? नहीं, सिल्वर को मैं एक एसएल के साथ ट्रेल करूंगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल होंगे, और सेम जब यहाँ पे भी एक बड़ा सेल ऑफ आया था, तो यहाँ पे भी बहुत लोगों के एसएल होंगे। तो इसीलिए मेरा टारगेट यही था कि एक बार इन दोनों का एसएल हिट हो जाए। एंड जब भी कोई इंडेक्स या फिर स्टॉक किसी का एसएल हिट करने के लिए जाता है, तो बहुत फास्ट मोमेंटम होता है। जैसे कि यहाँ पे एसएल थे, यहाँ पे एसएल थे,
तो यहाँ पे सिल्वर में एक बहुत फास्ट मोमेंटम आया। अब यहाँ से हो सकता है वॉलेटिलिटी क्रिएट कर दे या फिर यहाँ से साइडवेज चला जाए। हो सकता है यहाँ से सिल्वर 2 लाख भी टच कर जाए। तो यहाँ तक का टारगेट लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ से 2 लाख का लेके चलते हैं। एंड गोल्ड में अभी तक एज सच कुछ मोमेंटम नहीं आया है। जैसे सिल्वर ने अपना हाई क्रॉस किया है, गोल्ड अभी भी अपने हाई से बहुत दूर है। तो हो सकता है गोल्ड यहाँ से कुछ साइडवेज जाने के बाद गोल्ड भी एक ब्रेकआउट दे दे। एंड जब गोल्ड यहाँ से एक मोमेंटम दे देगा, तब सिल्वर में भी मोमेंटम आ जाएगा और सिल्वर हो सकता है 2 लाख के लेवल को टच कर जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।